प्लास्टिक ने चमत्कार कर ही रखा है। आप सोचिए, जैसे ही प्लास्टिक जहां भी पहुंचा, प्लास्टिक का एक बिहेवियर होता है कि वो समय के साथ वो अपनी इलास्टिसिटी खोता है, ब्रिटल हो जाता है। आपने देखा होगा कि स्वयं सॉफ्ट है, हार्ड हो गया, और वो सूर्य के प्रकाश में अगर आ जाए ओपन एटमॉस्फेयर में या कोरोसिव एटमॉस्फेयर में, तो ये क्रिया और तेज हो जाती है। तो प्लास्टिक उठाइए, अगर बाहर पड़ी हुई है, छत पे पड़ी हुई, तो ऐसे दबा दीजिए तो पाउडर जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक यूज हो जाती है और उसको जो है जैसे वो एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, जैसे आपने घर की सफाई किया और प्लास्टिक सब बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया कि आप मुक्त हो गए उससे, लेकिन आप मुक्त नहीं हुए। तो जो आपने प्लास्टिक फेंका वो जो है ब्रिटल हुआ, टूटा, और वो पाउडर बन गया, नैनो और माइक्रोन साइज में टूट गया। और ये इतना छोटा होता है कि हवा में तैरता है, हमारे ब्रीदिंग एयर में, सांसों से हमारे शरीर में चला जाता है। और जब वेपोराइजेशन होता है, जो वेपोराइजेशन होता है, तो ये उड़ करके बादलों में चला जाता है और जाकर वहां बरस जाता है जहां से कोई लेने देना नहीं। हमारे ग्लेशियर में, हमारे नदियों में, हमारे समुद्र में, हमारे पहाड़ों में, वर्जिन से वर्जिन जगह पे, वहां पर ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच जाता है। जब धरती में पहुंचता है, उससे मिट्टी में पहुंचता है, मिट्टी से उसके प्लांट में पहुंच जाता है। बारिश जब होती है तो ये हमारे इरिगेशन के पानी में पहुंच जाता है, उससे हमारे खाने में, फल सब्जियों और अनाज में पहुंच जाता है। और उसके बाद जब ये जो कचरा हमने प्लास्टिक का ऐसे बाहर फेंक दिया था, वो घर में हमारे वापस आता है, हमारे पीने के पानी में, हमारे खाने की प्लेट में और हमारे खून में लौट आता है।